आज सरकार को बताते, आज भजन लाल वहां जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मजबूरी बन जाती। लेकिन चूड़ियां पहन लिए हैं, नहीं पहने हो तो मंगा के पहन लो। आज वीरता दिखाओ ना, अगर थोड़ा भी मर्द है, मर्दानगी है, बात करते हो बहुत सीना चौड़ा, दिखाओ जरा, चढ़ जाओ उसके विधायक पे। आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम और आंदोलन क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। एक तरफ सेना की वीरता की बात करते हैं लोग और दूसरी तरफ राजस्थान से खबर आती है कि राजस्थान के कांग्रेस के एमएलए सेना के एक वीर जवान को पीट रहे हैं, वो भी वैसे जवान जिसको अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा। किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? शौर्य चक्र मिला है, सम्मानित है और जाट है। किसान आंदोलन में किसानों की बात लेके पूरा जाटलैंड बड़ा गर्व करता है। विनेश फोगाट की बहुत नाम लिया जाता है, ठीक ना? और वह जो राष्ट्रपति द्वारा सेना जो पद पाया हुआ है, शौर्य चक्र पाया है, उस पर गर्व नहीं होना चाहिए? आज हरियाणा का वो जाट जो अपने आप को बहुत जाट समझते हैं, वो कहाँ है? वो वीरता कहाँ है भाई? आज दिखाओ ना। वहाँ नहीं निकलेगा साहब, वहाँ सेकुलरिज्म आड़े आ जाएगा। सिस्टम में नहीं बैठ रहा है ना। वह कोई दूसरा होता तो अभी सारे लोग उलट जाते, लेकिन मुसलमान एमएलए है। न राहुल गांधी बोलेंगे, न उनकी बहन बोलेगी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, न सोनिया गांधी का आवाज़ आएगा, न अखिलेश यादव का आवाज़ आएगा, न वो हुड्डा जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े विनेश फोगाट के लिए मर आज वो फर्जी मैंने अपने तरफ से सोने का मेडल दे रहे हैं। अरे तुम अपने तरफ से मेडल दे रहे हो और वह बहादुर सिपाही राष्ट्रपति से मेडल पाया है, और खेल में नहीं, वीरता में, बहादुरी में शौर्य चक्र पाया है, और उसको कांग्रेस का एमएलए पीट रहा है। अच्छा, इस मारपीट का वजह क्या है? क्या रीज़न रहा कि ऐसा कदम किया गया? अब बताइए। वो जो भाई है, उसकी पत्नी को यह विधायक छेड़ता था। सिर्फ यह वो पूछने गया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो जानने गया। जिस तरह से दो भाई गए मुजफ्फरनगर में, जाट भाई ही थे, मुजफ्फरनगर में उनकी बहनों के साथ बाजार में छेड़छाड़ हुआ था। पूछने गए, मुजफ्फरनगर दंगा जानते हैं, नाम सुने होंगे, बहुत भयंकर दंगा हुआ था। उसमें शुरुआत यही था कि उनको दो भाइयों की बहन जाट बच्चियां गई थी मार्केट में सामान खरीदने, दो समुदाय विशेष के मुस्लिम बच्चों ने छेड़ा। वह फिर दोनों भाई उनसे पूछने गए, फिर दोनों की उसी दरवाजे पर ही हत्या कर दी गई। आज यह तीसरी घटना होने जा रही है और उनके तलवे चाटता है ये टिकैत। उनके तलवे चाटते हैं ये किसान नेता का पुरुष, हिजड़े कहेंगे। आज वीरता दिखाओ ना, अगर थोड़ा भी मर्द है, मर्दानगी है, बात करते हो बहुत सीना चौड़ा, दिखाओ जरा, चढ़ जाओ उसके विधायक पे। आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम और आंदोलन क्यों नहीं है? करो ना, करके दिखाओ ना। इसका मतलब तुम्हारा कोई न किसानी से मतलब है, न खेती बाड़ी से मतलब है, कुछ नहीं। तुमको मोदी और भाजपा से मतलब है। इनको हराने के लिए तुम एजेंडा चला रहे हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। नहीं तो तुम उस भाई के लिए अगर वीरता की बात है तो आज खड़ा होना चाहिए। कितने हरियाणा में आंदोलन हुए, कितना घेरा गया, कितना सरकार को बताया गया। आज सरकार को बताते, आज भजन लाल वहां जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मजबूरी बन जाती। लेकिन चूड़ियां पहन लिए हैं, नहीं पहने हो तो मंगा के पहन लो। अगर मुस्लिम एमएलए के वजह कोई हिंदू एमएलए रहता तब क्या होता? तब तो आग लग जाती। हाँ, फिर आग लग जाती, तब इनकी वीरता आ जाती। अपने भाई पे तलवार चलाने के लिए तो 24 घंटा खड़े हैं। हाँ, अपना कोई हिंदू भाई हो उस पर तो ये बिल्कुल तलवार तान के बैठे हुए हैं। इसीलिए तो 1100 साल गुलाम रहे हैं भाई। अपना अपने पे न काटे ना तो फिर ये होगा कहाँ? नहीं होगा। फिर तो पूछना ही क्या है। आज जब बाबर की औलाद तुम्हारे किसी भाई के साथ इस तरह से कर रही है और तुम कायर बन के बैठोगे तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा। कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ करेंगे, तो तुम तो उसको उनका मनोबल बढ़ा रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो। तो बढ़ाओ,
आज तुम्हारे पे है, कल किसी और पे है, परसों किसी और पे है, नरसों किसी और पे है। होता रहेगा, चलता रहेगा। काटते रहो, उनके सांडे का तेल ले जाओ और पूरा लगाओ, बहुत फ़ायदा मिलेगा। वोट ही चाहिए ना, कुर्सी के लिए यही करोगे ना, कुर्सी ही ना, और क्या है। 3-4 एमएलए आ जाएंगे, वो नूह में आता और कहाँ किधर से। तो जाओ सांडे का तेल लेके जितना लगाना है लगाओ भाई। और कार्रवाई अगर बताओ, आंदोलन करके दिखाओ, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, दिखाओ तो, आओ तो, कहो तो। नहीं कहेंगे भी तो जानते हैं विधायक दोषी नहीं होगा, सिर्फ सरकार दोषी होगा। क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? अरे क्या किया, कैसे उसका इतना मनोबल बढ़ गया? वो मुकदमा भी तो लिखवा सकता था। अगर कोई बात है तो कानून हाथ में लेने का अधिकार किसको दिया उसने? अगर एमएलए है तो किसी को मार सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। मुसलमान है इसलिए किसी को कर देगा। तो यही बात है, मनोबल हम आप बढ़ा रहे हैं, नहीं तो करो आंदोलन। सरकार भी देखना चाहती है कि आपके पाँव में किसने बेड़िया डाल रखा है। कुर्सी ने, बधे हुए हो कुर्सी से, छटपटा रहे हो कि कुर्सी चाहिए, तो यही कहो ना कि कुर्सी के लिए कर रहे हैं। सारा जाति, सारा सिस्टम, सारा सब कुछ सिर्फ जाति के लिए है, बाकी कोई मतलब नहीं है आम जनता से। तो इसे ही करने हो तो करो। बाकी मैं राजस्थान की सरकार से कहूँगा, एमएलए हो चाहे कोई हो, कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारा जाट भाई है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जिस तरह से कहेंगे उस तरह से तैयार हैं, इसलिए कि उसका शौर्य चक्र हमें गर्व देता है। और एमएलए वो घूस लेने के लिए बना है, वो एमएलए महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए, लेकिन उस भाई का शौर्य चक्र महत्वपूर्ण है, उस पर गर्व करते हैं। इसलिए अगर किसी भी सिपाही के साथ, इस देश के सिपाही के साथ अगर कुछ भी होता है, हाँ विनेश फोगाट जैसे और बजरंग पुनिया जैसे दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, कि एजेंडा चलाते हैं जिनका सीधा मकसद सिर्फ राजनीति करना है, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वह भाई को राजनीति नहीं करनी थी, वो अपनी पर्सनल समस्या लेके गया था, जो पीटा गया है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और जम के कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग भजन लाल शर्मा को भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कुछ नहीं स्वीकार करते हैं, हमको उस एमएलए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल में देखना रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय, रुक जाओ, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।